हेलो लीडर्स, वेलकम टू पीवाईक्यू सीरीज ऑफ सीयूटी 2023 जनरल टेस्ट पेपर्स। जैसा कि मैं आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज 7 शिफ्ट के जो मेरे पास एक्चुअल पेपर है उनके वीडियोस में आपको लेके आ रहा हूं लगातार। आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जिसका है पूरा नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। और इस बार काफ़ी अच्छे कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी थे प्लस बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी थे। तो ये क्वेश्चंस देखने से एक थोड़ा सा आपका माइंडसेट बनेगा कि एग्जाम में जब क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपने प्रैक्टिस नहीं की होती तो अप्रोच कैसे लगाई जाती है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये एक्चुअल क्वेश्चन है सीयूटी 2023 के। तो इससे आपका थोड़ा सा डेवलपमेंट भी होगा, टॉपिक को लेके थोड़ा एक माइंडसेट भी डेवलप होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस में अप्रोच लगाई जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज मैथ्स का टॉपिक सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम। पहला क्वेश्चन ये डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आते थे तो आप ये क्वेश्चन काफी आसानी से कर सकते थे। प्लस इसमें मैं पहले एक बार पूरा डिटेल करके बताता हूं आपको, उसके बाद में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि लास्ट में वो जो 5 मिनट का टाइम आपका 2-4 मिनट का लगने वाला था वो कैसे बच सकता है। तो मैं आपको डिटेल भी सोल्व करके बताऊंगा प्लस ये भी बताऊंगा टाइम कैसे बचाया जाता है। शुरू करते हैं ये वीडियो। आपसे बोला है 10 डिजिट नंबर है इज डिविजिबल बाई 8 एंड 11। 8 से भी डिविजिबल है और 11 से भी है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 18। अब आपको एम और एन की वैल्यू पता होगी तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। ये तो आपको मेरी बात समझ में आ गई है। वेरी गुड, शुरू करते हैं। अगर डिविजिबल बाय 8 है तो ये आपको पता होना चाहिए कि 8 से डिविजिबिलिटी का मतलब ये है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 के मल्टीपल में होती है। इसका ये लॉजिक होता है अगर आपने पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल्स तो 6 to n, इसको मैंने 8 से डिवाइड किया तो 8 7 जा 56, कितना बचा 6n। अब n की ऐसी कौन सी वैल्यू रखे जो 8 के मल्टीपल में आ जाए। तो हम जानते हैं 8 8 जा 64 होता है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 4 आ गई। कितनी आ गई? 4 आ गई। अब मेरे पास n की वैल्यू 4 आ चुकी है। ठीक है, और मुझे निकालना था एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 18। तो n की वैल्यू तो है मेरे पास 4 का मतलब हो जाएगा 16 माइनस 18। तो एम स्क्वायर माइनस 2 ये मेरा आंसर है। अब मैं आपको बताऊं, आप इसके बाद एक भी शब्द सॉल्व नहीं करते, सीधा आप लगा सकते थे 7। सीधा कैसे, मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बताता हूं, फिर मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल के बताऊंगा, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि मुझसे पढ़ने में कितना टाइम बचता है और कैसे माइंडसेट डेवलप होता है। देखो ध्यान से, एम स्क्वायर है। अब एम पॉइंट में तो आएगा नहीं, एम नंबर होगा। नंबर की वैल्यू रखना शुरू करते हैं। एम इक्वल टू 1 रखूंगा तो ये बनेगा 1 स्क्वायर माइनस 2। तो 1 माइनस 2 आंसर कितना आया? -1। क्या नेगेटिव में आंसर दे रहता है ऑप्शन? नेगेटिव में कोई ऑप्शन है नहीं। चलो एम इक्वल टू 2 रखते हैं। एम इक्वल टू 2 का मतलब हुआ 2 का स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2। तो 4 माइनस 2, क्या ऑप्शन में 2 दे रखा है आपको कहीं पे? सर 2 भी ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो एम इक्वल टू क्या रखेंगे? 3। ये तो मैं रख के बता रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा, बाकी आप ये माइंड में 2 मिनट में सोच सकते थे, है ना। इस इतना भी करने की जरूरत नहीं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 9 माइनस 2 कितना होता है? 7। क्या 7 ऑप्शन में दे रखा है? यस। आप सोचोगे सर 7 ही क्यों, चलो और रख लो। एम इक्वल टू 4 तो बना 4 स्क्वायर। 16 माइनस 2 कितना है? 14। क्या यहाँ पे 14 ऑप्शन में है? नहीं, एक ही ऑप्शन था 7। ठीक, अब मैं पहले इसको डिटेल करके बताता हूं। इतना भी नहीं करना था, मैं पहले डिटेल भी कर देता हूं, फिर आप बस यहां से सीधा आंसर दे सकते थे 7। क्यों दे सकते थे? क्योंकि मुझे मालूम है एम का स्क्वायर सोचना है। 1 को चलेगा नहीं, 2 चलेगा नहीं, 3 चलेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 माइनस 2 7। इसके अलावा 4 में ये 10 से बाहर चल जाएगा और बाकी में चला नहीं, तो आंसर यही आएगा। अब चेक करते हैं डिविजिबल बाई 11। तो 11 की ट्रिक आपको आती होगी, फिर भी मैं एक बार पूरा लिख देता हूं। एम 3 0 3 4 8 4 6 2 और n की वैल्यू अब मैं रख दूंगा 4। अब ध्यान से देखिए, जिन बच्चों को पूरा डिटेल करने की इच्छा है उनको कितना समय वेस्ट होता है इस स्टेप के बाद। इस स्टेप के बाद आप कैलकुलेट करना टाइम, कितना टाइम आपको लगेगा। शुरू करते हैं। 11 की ट्रिक क्या होती है? अल्टरनेट सम कर लो और उनका क्या कर लो आप? डिफरेंस निकालो। ये डिविजिबल बाय 11 की ट्रिक होती है, इनका सम कर लो। सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा ये 30 को ऐसा एम 0 4 4 2 इन सब का सम कर लो। तो 4 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10। और 10 प्लस एम, इसका सम कितना आया? 10 प्लस एम। आगे हम कर लेते हैं, फिर इनका सम करते हैं। किसका? 3 3 8 6 4। 6 प्लस 4 10, 18 18 प्लस 3 21 24। इन दोनों का जो डिफरेंस है 24 बड़ा है तो इसको मैं पहले लिखूंगा। इन दोनों का डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, तो मैंने लिख दिया इसको 11। आगे सॉल्व करते हैं। 10 माइनस करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो ये बनेगा 14 माइनस एम इक्वल टू
11, एम इधर जाएगा तो 14 माइनस 11 इक्वल टू एम, तो एम की वैल्यू कितनी है बच्चा 3। अब आप बताओ, पहले तो आप इतना लिखते, फिर इसमें आप अगर एक भी पोजीशन छोड़ देते तो भी आंसर गलत आता, फिर इसका सम करो, इसका सम करो, इसका माइनस करो, आंसर लगाओ, फिर जाके यहां पर ऑप्शन में पुट करो और लाओ। तो नंबर सिस्टम में क्या करा उन्होंने, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कराया। तो जब क्वेश्चन आते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको ऑप्शन से खेलना आना चाहिए कि किस तरह से आप अपना टाइम बचा सकते हैं। अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है कि मैं कैसे आपको टाइम बचाना सिखा रहा हूं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको वो चीज से हेल्प मिल रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको ये रूल नहीं पता जो आपने 9th-10th में पढ़ा है, तो आप ये क्वेश्चन नहीं बना सकते थे। ये रूल तो सभी को पता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। आपको क्वेश्चन बोला था ऑन डिवाइडिंग दिस बाय अ सर्टेन नंबर, इसको डिवाइड करें, मतलब ये डिवाइजर है, सबसे बड़ा नंबर ये है, तो इसको लिख दिया मैंने इक्वल टू। क्वेश्चन आपको दे दिया, रिमाइंडर आपको दे दिया, और आपसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द डिवाइजर। अब यहां पर आपको डिवाइजर की वैल्यू नहीं पूछी है, उनका डिजिट सम पूछा है, तो यहां पर आपको डिजिट सम की शॉर्ट ट्रिक आना चाहिए, नहीं तो क्या आप ये क्वेश्चन नहीं बना सकते। शुरू करते हैं। तो डिवाइजर नहीं पता, x ये लिख दिया, क्वेश्चन 89 है और ये कितना है 37। अब थोड़ा सा मैं शॉर्ट में कर देता हूं क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। प्लस 37 इधर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 37। अब मेरे पास नंबर कितना बचा, बच्चा 1, फिर ये बच्चा 3, ये बच्चा 9, ये बच्चा 5, ये बच्चा 1। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। अब मेरे पास इधर क्या बचा, x इंटू 89। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 89 से इधर डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो समझ में आता है ना, 89 इधर जाएगा। ठीक है, 2-3 स्टेप में डायरेक्टली कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा समय बच जाए। अब जब हम डिवाइड करते हैं तो हमने क्या सीखा, नीचे का डिजिट सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब डिजिट सम कितना आ रहा है, 9 + 8 17, 17 मतलब 8, डिजिट सम 8 आ रहा है। अब 8 को 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ताकि ये बने 64, और 64 का डिजिट सम कितना होता है 1। तो इस नंबर में मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे 8 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये मेरी बात समझ में आई। अब यहां पर बात कर लेते हैं, सर ये 9 था, इसको छोड़ दो, 5 3 8 और 1 9, इसको छोड़ दो, कितना बचा 1, इसका डिजिट सम कितना आ गया 1, तो 8 1 जा कितना होता है 8। तो ऐसा नंबर जिसका डिजिट सम 8 होगा वो आंसर है। तो डिजिट सम 8 वाला आंसर कौन सा है, ये 17। अब कुछ बच्चों को हो सकता है कि ये जो मैंने करा है ये उनको समझ में नहीं आए, क्योंकि ये क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आए तो आप क्लासरूम प्रोग्राम पढ़िए, डिजिट सम का पूरा डिटेल में कंसेप्ट पढ़िए। ये तो मैंने इतना लिखा है तो टाइम लगा है, मैं इतना भी टाइम नहीं लगाता, इससे भी बहुत स्पीड में कर सकते थे अगर आपको सारे कंसेप्ट आते, क्योंकि लेकिन अब पहली बार आप पढ़ रहे हैं और आप कंसेप्ट समझ रहे हैं, तो मैं थोड़ा एक एक चीज़ समझाने की जितनी हो सकता है उतना कोशिश कर रहा हूँ PYQ सीरीज में। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाला। एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, ये मैंने क्लास में भी सेम क्वेश्चन कराया था क्लास में, और यही आया है। आपको पता होगा ये एक सेम नंबर है, तो ये क्या है, बेसिकली a इंटू ए इंटू ए है। ये भी तीनों सेम नंबर है, तो b इंटू बी इंटू बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब नीचे ध्यान से देखो, ये बना a² प्लस AB प्लस B²। आप चेक कर सकते हैं, a की वैल्यू मैंने क्या मानी है 256, और b की वैल्यू कितनी मानी है 144। मैं आपको इतना लिख के बता रहा हूं, जबकि ये क्वेश्चन जिनने प्रैक्टिस करा ना वो सीधा आंसर दे देगा 256 माइनस 144, खत्म क्वेश्चन, 2 सेकंड का था बस। पर आपको मैं समझाने के लिए पूरा कर देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी a² प्लस AB प्लस B² डिवाइड बाय a² प्लस AB प्लस B²। ये हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आंसर आएगा a माइनस बी। देखो जो मैंने बोला था वही हुआ, a माइनस बी मतलब 256 में से 144 क्या करना है, माइनस करना है, तो 211, ये मेरा आंसर आया। अब जिनको नहीं आता था या जिनकी प्रैक्टिस नहीं थी वो क्या करेंगे, पहले तो वो पैटर्न ढूंढते, फिर वो फॉर्मूला ढूंढते, फिर फॉर्मूला याद करते, फिर ये लिखते, फिर ये कैंसिल करते, तब आंसर निकालते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल थोड़ी नहीं करना है, ये तो ऑब्जेक्टिव है, तो ये सब चीजें माइंड में नहीं हो सकती थी, सीधा दिमाग में नहीं आ सकता था, a माइनस बी दोनों को माइनस कर दो, सीधा आंसर लिख दो, है ना। तो इसके लिए लगेगी आपकी प्रैक्टिस, तो ये प्रैक्टिस क्लासरूम प्रोग्राम में बहुत डेप्थ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन था। मतलब इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो एक तरह से सही है और एक तरह से गलत है। अगर ये वर्डिंग चेंज करते तो वो जो ऑप्शन इनने दे रखा था वो सही था, पर इस वर्डिंग से ये ऑप्शन जो उन्होंने दे रखा है, मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता, इसको आप चैलेंज कर सकते थे। क्वेश्चन इसलिए मैं बता देता हूं क्या है, इसलिए ध्यान से समझना ये वाला क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर फ्रॉम 1 to 100 आर देयर, ईच ऑफ विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। मतलब 1 से लेकर 100 तक में ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल
नहीं होते। पहली बात, ये बात समझ में आई। इसके साथ कंडीशन क्या दी, बट ऑल्सो एज 4 ऐसा डिजिट, पर उसमें 4 ऐसा डिजिट होना कंपलसरी है। जो जो नंबर हम ढूंढना चाह रहे हैं जो 4 से डिविजल नहीं है, लेकिन उनमें 4 ऐसा डिजिट होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है सर 40 से लेके 49 तक की लाइन, जिसमें 4 ऐसा डिजिट है। तो इसमें मैंने देखा 40 होता है, मतलब चलो नहीं देखने वालों की लिस्ट बना लेते हैं, तो वैसे तो मैं जल्दी कर देता, पर ठीक है, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता। टोटल 10 नंबर थे, 10 में से 3 डिविजल होते हैं तो 7 नहीं होते हैं। तो आपके हिसाब से आंसर आना था 7, और ऑप्शन में दे रखा था 7। बट उन्होंने ये नहीं बोला कि वो जो नंबर है वो 4 से स्टार्ट होना चाहिए। यहां पर उनको ऐसा मेंशन करना था, बट नंबर स्टार्ट विथ 4। अगर नंबर स्टार्ट विथ 4 लिखते तो 7 उनने जो दे रखा था ऑप्शन वो सही था, और यही ऑप्शन उनने ऑफिशियल आंसर सी में दिया था, जिसको आप चैलेंज करते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं दिया है कि स्टार्ट विथ 4, तो ये भी तो 4 की डिजिट है, ये भी पॉसिबल है, यस और नो। तो अगर ये पॉसिबल होती तो ये वाले जितने भी ऑड नंबर वाले होते हैं, जो ऑड नंबर वाले होते हैं, ये 4 से डिविजल नहीं होते, तो ये 5 नंबर और बढ़ जाते हैं। तो आपका आंसर, अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर आता 12। बट अगर वो यहां पर ऐसा लिखता कि नंबर स्टार्ट विथ 4 ऐसा डिजिट, तो फिर आंसर 7 होता, जो उनने ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो क्या होता है, इसलिए आपको टेप नॉलेज होना बहुत जरूरी है इन चीजों का। और इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चंस देने के बाद कि कहां पर गलती भी होती है और कहां पर उस समय क्या सोचना होता है। क्योंकि 12 का ये ऑप्शन दे नहीं रखा था, तो फिर लगाना 7 ही था हमारे को, है ना। अगर 12 ऑप्शन में नहीं, मतलब वो मिसप्रिंट है, आपको लगा के तो आना है 7, ताकि आपको नंबर मिल जाए, क्योंकि आप चैलेंज करोगे फिर इस चीज को। ठीक है, पर ये तब होता है जब आपको कॉन्फिडेंस बहुत होता है अपने कोर कंसेप्ट के ऊपर। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिया गया था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ये सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। आपको क्या बोला है कि ये नंबर दे रखे हैं आपको, सारे 4 नंबर दे रखे हैं पॉइंट के फॉर्म में, और आपको असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा नंबर पहले, सबसे छोटा नंबर जो पॉइंट में सबसे छोटी वैल्यू होती है वो सबसे छोटा नंबर होता है। तो पॉइंट के बाद यहां पर 8 है, देखो पॉइंट के बाद पहली डिजिट पे 8 है, 8 है और 8 है, लेकिन यहां पर कितना है, 0। मतलब पॉइंट के बाद जो 0 होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा। ये बात तो मेरी समझ में, यस और नो। तो वो सारे ऑप्शन जिसमें पॉइंट के बाद 0 से शुरू हो रहे हैं, ये दोनों ऑप्शन हो रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब आप सब मत चेक करो, देखो ये 2 ऑप्शन थे तो ये 2 तो सेम ही चले, अब आप उसको भूल जाओ, ये 2 सेम चले। अब यहां देखते हैं हम, पॉइंट 8 के बाद यहां 8 है, पॉइंट 8 के बाद यहां पे 0 है, तो पॉइंट 80 छोटा होता है पॉइंट 88 से, तो ये वाला ऑप्शन चल गया और ये खत्म हो गया। अब मैं वापस वहां नहीं गया, नहीं तो कि क्या होता, आप बार बार एक एक को ढूंढते, फिर अरेंज करते, फिर यहां चेक करते। ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखो, बहुत टाइम बचाएगा, 5-5 10-10 सेकंड हर क्वेश्चन बचाएगा, तो बेटा 50 क्वेश्चन में 500 सेकंड बचेंगे। 500 सेकंड मतलब 8 मिनट, 8 से 9 मिनट बहुत होते हैं। 8 से 9 मिनट में आपको 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने का मौका मिल जाता है। तो यही तो कंपटीशन है, क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे, पर कम समय में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, ज्यादा स्पीड के साथ जो करेगा वो जीतेगा, तभी उसकी रैंक आएगी और तभी उसका सिलेक्शन होगा। आगे चलते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और मेरी ट्रिक्स जो मैं सिखा रहा हूं टाइम सेविंग वाली, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स का था, ये टोटल टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, मतलब इसमें कुछ नहीं किया उनने, सिर्फ प्लस माइनस के आपका बेसिक कंसेप्ट चेक करा और आपका टाइम कंज्यूम करा है। ठीक है, तो ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट के बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, वो बोर्ड मार्क्स सबको आता है। तो मैंने एक स्टेप लिख दी ताकि थोड़ा सा टाइम कम हो, वीडियो थोड़ा सा छोटा बने। 2 × 4 माइनस, अब यहां पर देखो 2 माइनस लिखा है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 - 3 कितना होता है, -1। ये अभी मैंने ब्रैकेट में लगाया, मतलब ये स्टेप नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली बताऊंगा, पर अभी हाल में आपको डायरेक्टली पहले स्टेप बता देता हूं। 2 + 3 5 है, ये ब्रैकेट के अंदर था, फिर -1 था, फिर -5 था, इंटू -3 था, फिर माइनस ये क्या था, 3 - 2 ब्रैकेट में 1 था। तो ये जो दे रखा था ये सब मैंने जो उनके ब्रैकेट्स थे उनको सॉल्व कर करके मैंने आपको एक छोटी वैल्यू लिख दी, जिसको आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं। ये सब आप माइंड में कर सकते थे, मेरी उम्मीद है इतना तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं 2 × 2। थोड़ा सा अगर आप देखें इसको, आप डायरेक्टली माइंड, चलो एक बार मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं, फिर इसको मैं पूरा माइंड में करके बताता हूं कि कैसे दिमाग चलता है और कम स्टेप में, कम लिखे हुए, कम टाइम कंज्यूम करके हम कैसे आंसर दे सकते हैं। पहले मैं आपको एक बार डिटेल सॉल्व कर देता हूं। 4 माइनस, सर 2 - 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 + 3 5, और 5, चलो छोड़ो यार, लिख ही देता हूं। 2 + 1 - 5 और माइनस का 1, -5 × -3, माइनस इंटू प्लस -1 हो जाएगा।
तो 2 इंटू 4 माइनस 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -2, और 4 -1। चलो अभी हाल एक स्टेप और कर देता हूं आपके लिए ज्यादा। अभी तो ये जो आप स्कूलिंग में करते हो वैसा मैं कर रहा हूं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4 + 2 6, 6 - 1 5, 5 × 2 = 10, 10 + 20 30। नॉर्मल बच्चा इस तरह से सॉल्व करेगा और आंसर आ जाएगा, वो बोलेगा, खुश हो जाएगा, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। पर आप देखो कितना टाइम लग गया, इतनी सारी चीज लिखने के लिए आपके पास समय थोड़ी नहीं एग्जाम में। अब थोड़ा अपन माइंड में करें। ये आपने सॉल्यूशन देख लिया, आपको आंसर पता चल गया 30 है। अब इसको अपन माइंड में कर लेते हैं ताकि आप मेरे साथ सिंक कर पाएंगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ और किस तरह से हम दिमाग लगाएंगे एग्जाम में। ध्यान से देखिएगा मेरी बात। 2 - 3 कितना होता है, -1। कितना होता है बेटा, -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये मिलके कितना बचा, 3। फिर ये है माइनस का 5, 3 - 5 मिलके कितना बन जाएगा, -2। ये ब्रैकेट खत्म यहां से यहां तक का, ठीक। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 4 + 2 6, 6 - 1 कितना आया, 5, 5 × 2 = 10। बताओ क्या लिखा मैंने। पर ये स्पीड तो तभी आएगी ना जब प्रैक्टिस करोगे। यहां पर बात कर लेते हैं, -1 माइनस माइनस, ओ +1 प्लस इंटू माइनस माइनस, -4 माइनस माइनस +20 था। तब इतना करना था बोर्ड आपकी जो कंपटीशन एग्जाम थी सीयूटी, ये नहीं करना था। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप कंपटीशन में रैंक नहीं ला पाएंगे, और जब रैंक नहीं आएगी तो अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो मैं हर वीडियो से ये जो पीवाईक्यू सीरीज है, इससे मैं आपको एक्चुअल लेवल भी बता रहा हूं कि एक्चुअल में सिंपल क्वेश्चन भी वो कैसे बनाते हैं। उनका काम ये होता है टाइम कंज्यूम करना, ताकि आपके क्वेश्चन छूटे, और क्वेश्चन छूटेंगे तो रैंक पीछे आएगी बच्चा। तो यही तो कॉम्पिटिशन है। बात समझ में आ रही है मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर, ये नंबर था 726801, मैंने आपके लिए लिख दिया ताकि आपको क्लियर विजिबल हो, विल रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर द डिजिट्स विद इन द नंबर आर रीअरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब ये जो नंबर है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसकी जितनी भी डिजिट है उनको क्या लिखना है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो लिखते हैं अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है, सबसे पहले बड़ा और उसके बाद छोटे छोटे नंबर। तो मैंने लिखा पहले 8, फिर 7, फिर 6, फिर 2, फिर 1, फिर 0। अब उनने क्वेश्चन में क्या बोला था कि ऐसी कितनी डिजिट है यहां पर जो अनचेंज्ड है, मतलब उनकी पोजीशन क्या है, सेम है। रिवर्स करने के बाद भी उनकी पोजीशन क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद भी सेम है। ऐसा बोला है ना, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर दिस विल रिमेन अनचेंज्ड, मतलब उनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई आफ्टर द डिजिट विद द नंबर रीअरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उन्होंने बोला लेफ्ट टू राइट लिखना था, तो मैंने लेफ्ट टू राइट ही लिखा, ठीक है। अब लिखना शुरू करो। देखो एक तो 6, इसकी पोजीशन सेम है, बाकी सबने पोजीशन बदल ली, तो एक ही डिजिट है जिसकी पोजीशन सेम है, तो आंसर क्या आएगा। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ऐसा था जिसमें बच्चों ने बहुत टाइम पास भी किया होगा, बहुत टाइम वेस्ट भी किया होगा, और बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक करके आंसर में गलती की होगी। जब आपको पॉइंट की कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है, क्योंकि आपने मुझसे पढ़ानी है, तो आप एक काम करिए, पॉइंट हटा दीजिए, उसको नंबर के फॉर्म में ले आइए। सिंपल तरीका समझा रहा हूं मैं, पूरा इसको डिटेल कर देता हूं ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखे जाते हैं एग्जाम्स में, जो दिखने में आसान लगते हैं लेकिन गलती बहुत कराते हैं। पॉइंट 1 मतलब क्या है, 1/10, इस पूरे की पावर कितनी है, 8। 0.01 मतलब कितना, 1/100, क्योंकि बात 10 की हो रही तो 1/100 को क्या लिख सकता हूं, 1/10 का स्क्वायर लिख सकता हूं, यस और नो। कोई दिक्कत है किसी को। अब ये क्या बनेगा, 1/10⁸, क्योंकि 1 की पावर 8 तो 1 ही रह जाएगा, नीचे भी 1 की पावर 5 तो 1 ही रहेगा, मतलब 1 लिख देता हूं, 1 की पावर 5 लिखने का कोई मतलब नहीं है। डिवाइड बाय पावर की पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 10 की पावर 10, ठीक है। 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10। फिर क्या होता है, फ्रैक्शन रिवर्स हो जाता है, तो 1/10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 10 ऊपर जाएगा, फ्रैक्शन रिवर्स हो जाता है, ये तो आता होगा आपको। अब 10 की पावर 8, 10 में से 10 की पावर 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 की पावर 2, और 10 की पावर कितना होता है, 100। ये मैंने आपको बहुत धीरे धीरे एक एक स्टेप करके बताया, इसमें बहुत सारी स्टेप आप माइंड में कर सकते थे, पर क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं जिसमें मिस्टेक होने के चांस होते हैं, जो आसान दिखते जरूर है पर होते नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको वो आइडेंटिटी आती है तो आपके लिए क्वेश्चन आसान था, और नहीं आती है तो कोई बात ही नहीं। आइडेंटिटी क्या है मैं पूरी लिख देता हूं, a³ + b³ + c³ - 3abc इक्वल टू होता है a + b + c + a² + b² + c² - ab - bc - ca। ये होती है इसकी आइडेंटिटी। और इसकी एक
इसका एक एडवांस वर्जन क्या होता है कि जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाती है तो 0 इंटू समथिंग ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, -3abc इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा 3abc। ये आइडेंटिटी ये तो मैंने आपको समझाया, पर ये बच्चों को जिनने पढ़ा हुआ है उनको ये डायरेक्टली याद है। तो मैंने देखा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 0 है, यस और नो, आप देख लो 12 -8 माइनस हो गए 0। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कैसे निकालेंगे 3abc से, 3abc से निकालेंगे। ये क्वेश्चन हमने क्लासरूम में किया था सेम टू सेम। तो 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। अब आप कैलकुलेट करने मत बैठना बच्चा, मैं आपको थोड़ा सा कर देता हूं। ये बना 36 और ये बना 32। अब पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि 900 प्लस इसका आंसर है, ये तो समझ में आ ही गया। 6 टू जा कितना होता है बेटा 12 होता है, तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 2 आएगा। यूनिट प्लेस पे 2 कोई ऑप्शन में है क्या, एक के अलावा एक ही ऑप्शन है, सीधा लगा दो। बात मेरी समझ में ही हाँ है ना? अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आई तो पूरा कैलकुलेशन आप करिए। कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता चुका हूं मल्टीप्लाई की। बस 2 शिफ्ट ऐसी थी जिसमें इसके क्वेश्चंस नहीं आए थे, तो उसमें दूसरे कंसेप्ट्स के क्वेश्चन आ गए थे ज्यादा। पर नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम का मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखा जाएगा। तो उम्मीद है कि अब आपको इस वीडियो में बहुत सारे डाइवर्सिटी समझ में आई होगी कि नंबर सिस्टम में और सिंप्लीफिकेशन में कितने तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़ा वही हो सकता है, उसके कंसेप्ट को अप्लाई करके भी नए क्वेश्चंस को बना सकते हैं, जो मैंने पीवाईक्यू सीरीज में दूसरे टॉपिक्स में भी बताया है। जैसे मैंने स्टेट्स में बताया था कि क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन उसमें आपको बहुत टाइम वेस्ट करवा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिंपल टॉपिक को भी कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है वर्डिंग चेंज करके। तो यहाँ पर खेल चलता है कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव को एलिमिनेट करने का प्लस वर्डिंग को ध्यान से पढ़ने का। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि मैं पीवाईक्यू सीरीज का डेली एक वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो 2023 का है, जिसके कारण आपको 2024 की एग्जाम प्रिपरेशन करने में काफी मदद मिलेगी। प्लस सीयूटी 2024 के लिए ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरी आपके लिए शुभकामना है कि इस बार आप सभी ऑल इंडिया रैंक के साथ इस बार सीयूटी क्रैक करें और अपना एक बेस्ट कॉलेज, एक ड्रीम कॉलेज में, ड्रीम कोर्स में अपना एडमिशन लेके अपना एक ड्रीम करियर बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।